नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, अगर आपको इनके बारे में ज्ञान हो गया, अच्छी खासी आपको केमिस्ट्री नॉलेज हो सकती है। तो साथियों इसमें क्या होता है, अगर आप जब शुरुआती दौर में पढ़ते हैं हम लोग, तो इन्हीं की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मतलब सिंपल आपको ये आपसे पहला आपको जानकारी ये होनी चाहिए, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है। अगर देख सकते हैं कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है, ये आप बैलेंसी पढ़ेंगे तब जाके आपको क्लियर होगा कि बैलेंसी क्या चीज हुआ करती है। अगर नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन जो होता है आपका 3 बॉन्ड बनाता है, जबकि ऑक्सीजन जो होता है आपके 2 बॉन्ड बनाता है, और क्लोरीन जो है आपका 1 बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन भी जो है 1 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब आप सोच रहे होंगे इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन में सेम कहानी है। हाँ सही कह रहे हो, सेम कहानी है, बस फर्क कितना है, लोन पेयर की कहानी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कहानी है, विद्युत ऋणात्मकता की कहानी है। तो साथियों इनके बारे में अगर आपने अच्छे से समझ रखा या इसके बारे में अध्ययन करते हो, कहीं ना कहीं आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो जाएगी केमिस्ट्री में। आपको यही सिर्फ पकड़ के रखना। अब साथियों इसमें कहता क्या है, जैसे मान लो आपके पास क्या आ गया, आपसे कहा गया कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आप बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन बताओ किस तरह से बॉन्डिंग बनाए। जब तक आप इस बॉन्डिंग को अच्छे से समझ नहीं पाओगे तब तक इसके बॉन्ड को नहीं बता पाओगे। जब इसके बॉन्ड को नहीं बता पाओगे तो इसका मतलब क्या, इसके लोन पेयर नहीं गिन पाओगे, तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता नहीं समझ पाओगे, तो क्या बॉन्ड को ब्रेकिंग नहीं आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं हमको इसके बारे में कायदे से अध्ययन करने की जरूरत है, बहुत बेहतरीन अध्ययन करने की जरूरत है, थोड़ी मोड़ी नहीं। और सिंपल देखिए इसका क्या मतलब है, हमने बताया कि कार्बन जो होते हैं आपके 4 बॉन्ड बनाते हैं, बिल्कुल सही है। इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और यहां से इसका मतलब क्या होगा, 4 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन ऐसे है, यहाँ पे मैंने 2 बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे देख सकते हो 2 बॉन्ड बना दिया। अब बताओ कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना, हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ऐसा बताओ, कार्बन को आपने ऐसा क्यों नहीं मिलाया, आपको ऐसा क्यों नहीं बताया। अब भैया इस चीज की तब आपको अध्ययन हो पाएगी जब आप बेस पर थ्योरी पढ़ोगे। जब बेस पर थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको इस तरह से, मैंने इस तरह से क्यों बनाया, हमने बेस पर पढ़ा है इसलिए आपको मैंने बताया। इसका मतलब सिंपल है कि कार्बन 4 बॉन्डिंग बनाता है, और नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2 और क्लोरीन 1 और हाइड्रोजन 1। इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो हर किसी का बैलेंस देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कंप्लीट है, ऑक्सीजन यहाँ कंप्लीट है, कार्बन यहाँ पे कंप्लीट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों से रूबरू होना पड़ेगा, बहुत अच्छे से रूबरू होना पड़ेगा। सिंपल पढ़ने से आपको केमिस्ट्री बहुत अंदर गहराई तक आप नहीं समझ पाओगे। तो मैंने आपको बताया, अभी कैसे होते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काहे को ये ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, 100 बॉन्ड क्यों नहीं बना लेता, क्या बातें हैं, तो हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।